इस युग में मैं आया हूं केवल मां की इच्छा से जगत कल्याण करने के लिए, धर्म स्थापन के लिए। गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म का अभ्युत्थान होता है, धर्म की ग्लानि होती है, उसी समय मैं आता हूँ, मैं अवतीर्ण होता हूँ। इस तरह से जो संशय, एक दूसरे से लड़ने का जो चेष्टा प्रयास चलता है, इसको खत्म करने के लिए भगवान श्री राम कृष्ण देव का अवतरण हुआ है। इतना साधन जो उन्होंने किया है, इतनी तपस्याएं साधनाएं किए हैं, ये केवल जगत कल्याण के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए, अपने लिए नहीं। ये उपलब्धि उनका भैया। दूसरी उपलब्धि क्या है? वो बोलते हैं उनकी मुक्ति नहीं होगी। साधन करते हैं साधक, कोई भी मत पथ लेकर वो साधन करते हैं। साधन करने के बाद उनका जब चरम तत्व लाभ होता है, तब ये संसार में उनको और आना नहीं पड़ता। यहाँ से वो मुक्त हो जाते हैं। संसार बंधन खंडन हो जाता है, छिन्न हो जाता है, तो वो मुक्त हो जाते हैं और फिर से उनका जन्म नहीं लेना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण देव को लगा, नहीं, मेरी तो मुक्ति नहीं है। अरे भाई, मुक्ति कैसे होगी? भगवान जो होते हैं वो तो त्रिकाल अबाधित तो है, वो तो चिरंतन है, चिरकाल एक ही जैसे रहते हैं ईश्वर। जो ईश्वर जिनको कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, अनंत, अनादि, जिनके आदि नहीं है, अंत भी नहीं है, उनका फिर से मुक्त कैसे होगा, छिन्न कैसे होगा? नहीं होगा। तो ऐसा बोलते हैं कि मैं तो ईश्वर और मैं एक, कोई भेद नहीं है। तो हमारा कैसे बंधन बा क्या, मुक्ति बा क्या? शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सत चित आनंद स्वरूप। तो हमारा कोई पार्टीशन तो नहीं है। तो पार्टीशन जब नहीं होता है, बंधन जब नहीं होता है, तब कैसे हमारी मुक्ति होगी? ये चीज ईश्वर जीव कल्याण साधन के रूप कर्म करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। आज स्वामी शारदानंद जी बोलते हैं जे भगवान श्री राम कृष्ण देव, उनका ये जो साक्षात शिष्यगण है, उन लोगों के साथ ठाकुर कहा करते थे, देखो सरकारी कर्मचारी जो है, जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ कुछ समस्याएं खड़ा हो जाती है तो सरकारी कर्मचारी को और जमींदार बोल देते हैं, जाओ उधर जाओ, जाके वो समस्या का हल करके आ जाओ, समाधान करके आ जाओ। तो उस कर्मचारी को जाना पड़ता है। उसी हिसाब से जैसे जैसे जगत में धर्म की ग्लानि, अधर्म का अभ्युत्थान होगा, उसी समय भगवान को खुद ही यहाँ आना पड़ेगा, ये सब ठीक करने के लिए, धर्म को संस्थापन करने के लिए। जो धर्म की ग्लानि हुई, वो ग्लानि हटाकर धर्म का जो अपना स्थान है स्वमहिमा में, उनको स्थापन करने के लिए उनको आना होगा। इसलिए शारदानंद जी बोलते हैं, सरकारी कर्मचारी के जमीदारीर जेखाने गोलमाल उपस्थित हईबे सेखानेई छुटिते हईबे। ठाकुर एरकम कथा बोलते हैं। ठाकुर ऐसे ही कहा करते थे। और भी गिरीश घोष, वो भी एक महान भक्त हैं, भक्त भैरव। गिरीश घोष कहा करते थे, गिरीश घोष के पास ठाकुर जी ने कहा था, देखो एकदम समय निर्धारण करके बोल दिए हैं भगवान श्री राम कृष्ण देव, 200 साल बाद मैं फिर आऊंगा। 200 years I will come back again। भगवान श्री राम कृष्ण देव फिर 200 साल बाद फिर आएंगे।
यही धराधाम में कौन सा दिशा में आएंगे वो भी निर्देश करके बताया है। बोलता है उत्तर पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ओर आऊंगा, ऐसा कुछ बोले। जो भी हो, दिशा जैसे भी हो, लेकिन 200 साल बाद आएंगे। फिर और भी बोला है उसी समय बहुत सारे लोग मुक्त हो जाएंगे। भगवान 200 साल बाद फिर से जब आएंगे उसी समय ये जगत के बहुत सारे मनुष्य मुक्त हो जाएंगे। फिर बोला उसी समय जो लोग मुक्त नहीं होंगे उन लोगों को बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे कि एक शॉर्ट इंटरवल में भगवान को फिर आ रहे हैं, इसलिए इसी समय और बहुत सारे लोगों को वो मुक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन जिनका भाग्य है वो तो हो जाएगा, जिनका भाग्य में नहीं होगा वो रह जाएगा। उनको बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर भगवान कब आएंगे उनकी कृपा उनको लाभ होगी। इस तरह से ये 200 বৎসর পরে ওই দিকে আসিতে হইবে, তখন অনেকে মুক্তি লাভ করিবে। যাহারা তখন মুক্তি লাভ না করিবে তাহাদিগকে উহার জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। ये भगवान श्री राम कृष्ण देव उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम कौन दिखा, दक्षिणेश्वर में रहते समय कहा दक्षिणेश्वर से उत्तर पश्चिम ओर किधर को आएंगे पता नहीं है हमको, कौन सा दिशा तो बताया उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब वही वेस्ट बंगाल के कोई जिले में आएंगे या दूसरा कोई स्टेट में आएंगे कि और कोई दूसरा देश में आएंगे वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन दिशा तो उन्होंने बताया उत्तर पश्चिम। दक्षिणेश्वर को आप चिंता कीजिएगा, उनका लोकेशन कलकत्ता के दक्षिणेश्वर का जो लोकेशन है वही लोकेशन से उत्तर पश्चिम की ओर आप देखिएगा कहाँ होगा, कहाँ उनका अवतरण होगा वो हमें पता नहीं है। अगर 200 साल अभी भी तो हुआ नहीं ना, 200 साल होने दो, उसी समय अगर हम जिंदा रहे तो कोशिश करेंगे कि कहाँ आए हैं, किधर आए हैं। जैसे भी हो, फिर अपना शरीर कितना दिन रहेगा ये भी उनको उपलब्धि हो चुकी थी। कितना दिन उनको ये शरीर से माँ जगदम्बा और काम कराएंगे ये भी उनको पता चल गया था। उन्होंने श्री माँ को एक दिन दक्षिणेश्वर में जब थे उसी समय श्री माँ को उन्होंने कहा, बोले देखो जब मैं किसी भी लोग के हाथ से खाना खाऊंगा, कोई भी, जैसे ठाकुर जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण शरीर, पहले वो भी बहुत ऐसा सबका हाथ की खाना वो नहीं खा पाते थे। जैसे एक बार दक्षिणेश्वर में माँ खाना लेके जा रही थी, उसी समय कोई एक पगली आके बोले मेरे को दो माँ, मैं ले जाऊंगी। तो माँ ने उनको दे दिया, तो वो खाना लेके जब ठाकुर जी के पास ले गए, ठाकुर जी खाना नहीं खा पाए। बोले नहीं वो दुष्चरित्र है, उनके स्पर्श किया खाना मैं नहीं खा पाऊंगा। लेकिन माँ ने कहा मैं क्या करूं, जब मेरे को माँ कहकर कोई कहती है जो मेरे को दो, मैं तो उनको मना नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ठाकुर आप तो केवल मेरा नहीं है, आप तो सबके हैं, सारा जगत के हैं। तो इसलिए ठाकुर जी ने भी थोड़ा असंतुष्ट थे पहले, लेकिन बाद में माँ की ये वाणी सुनकर माँ ने जब कहा ठाकुर आप तो केवल मेरा नहीं है, आप तो सबके हैं, तो इसलिए और कोई भी आकर मेरे को माँ कहकर पुकारे और कोई सेवा के लिए बोले तो मैं उनको मना नहीं कर सकती। तो इस तरह से जब माँ ने कहा ठाकुर जी भी संतुष्ट हो गए। तो इस तरह से बोले जब मैं
जिस किसी से हाथ से खाना खाऊंगा, कलकत्ता में जाकर रहूंगा और जो खाना हमको दिया जाएगा उसका अग्रभाग दूसरा किसी को खिलाऊंगा, दूसरा किसी को खिलाने के बाद उसका जो अवशिष्टांश रहेगा वो मैं खाऊंगा। इस तरह से जब व्यवहार मेरे तरफ से दिखा जाएगा तब जानोगे मेरा शरीर नष्ट होने वाला है। और एक बार माँ को भगवान श्री राम कृष्ण देव ने वही दक्षिणेश्वर में रहते समय कहा था, क्या जो देखो जब मेरा लीला अवसान होने का समय आएगा उसी समय केवल मात्र पायस अन्न मैं खा सकूंगा, दूसरा खाना मैं नहीं खा पाऊंगा। देखा जाए जब शेष समय श्यामपुकुर बाटी से जब काशीपुर उद्यान बाटी में ठाकुर जी को लेकर आ गया है, वहाँ उनका तब कैंसर कर्कट रोग बहुत हुआ, कष्ट हो रहा था, बागानबाड़ी में लेकर रखा लास्ट 8 महीना, अर्थात लीला अवसान के शेष 8 महीना वो काशीपुर उद्यान माटी में रहा करते थे। उसी समय देखा जाए माँ उनको सूजी का पायस, परमान्न पायस बनाकर माँ उनको खिलाती थी और वो पायस भी मुंह में देने के बाद यहाँ से वो जो क्षत हुआ, जो वुंड मतलब वो कैंसर का जो क्षत हुआ वहीं से निकल जाता था खाना, वो पायस वो खा नहीं पाते थे। तो इसी तरह से बहुत पहले श्री श्री माँ को उन्होंने दक्षिणेश्वर में ये बता दिए थे, देखो जब देखोगे मैं जिस किसी से हाथ से मैं खाना खाऊंगा, कलकत्ता में रहा करूंगा और मेरे लिए जो खाना दिया जाएगा उसका अग्रभाग दूसरे को खिलाने के बाद अवशिष्टांश मैं खाऊंगा, तब जानो कि मेरा ये शरीर नष्ट होने वाला है और शेष समय में केवल पायस अन्न भिन्न दूसरा खाना मैं नहीं खा पाऊंगा। इस तरह से भगवान श्री राम कृष्ण देव अपने बारे में जो उनकी उपलब्धि हुई वो सारे चीज पहले उनको जानकारी मिली थी, उपलब्धि हो गई थी। जोगारूढ़ अवस्था में आकर ये सारे चीज वो जान लिए थे। बाकी साधन काल में और 5 उपलब्धि उनकी हुई थी, वो आध्यात्मिक जगत के लिए वो हम नेक्स्ट दिन अगला हफ्ता में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर विराम देते हैं। ओम निरंजनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमीशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।